अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों अगर आपको याद हो तो कुछ अर्से पहले हमने Vivo V23e की अनबॉक्सिंग यहाँ चैनल पे की थी और उस अनबॉक्सिंग में हमने एक V23e का गिव अवे भी किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो Vivo V23e का डिवाइस अब अपने विनर के पास पहुंच चुका है। लेकिन आज हमारे पास एक और Vivo V23e यहाँ स्टूडियो में आया है अनबॉक्स होने के लिए, क्योंकि ये इनका ब्रांड न्यू सनशाइन गोल्ड कलर है। अब हमने इससे पहले ये सनशाइन गोल्ड कलर Vivo के V23 में भी देखा था। वो कलर भी काफी हद तक इस कलर जैसा ही था, लेकिन यहाँ काफी सारे फर्क भी हैं, उन पे वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। अगर बात कर ले प्राइस की तो V23e पाकिस्तान में 2 वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। 8GB रैम 128GB स्टोरेज जिसकी कीमत 52,999 रुपए है और 8GB रैम 256GB स्टोरेज जो कि 59,999 रुपए का है। तो अब चल के शुरू करते हैं हमारी अनबॉक्सिंग। तो ये रहा हमारा Vivo V23e का बॉक्स। वही ब्लू और ब्लैक कलर थीम है जो कि हम पिछले कुछ अरसे से Vivo की V सीरीज में देख रहे हैं। बॉक्स खोलते ही सबसे ऊपर है Vivo V23e का हैंडसेट। बाय द वे Vivo के अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की मैं हमेशा तारीफ करता हूं, मुझे बहुत ही क्लीन और मिनिमलिस्टिक लगता है। हैंडसेट को एक सेकंड साइड पर रखेंगे और बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो फोन के साथ हमें मिलता है एक क्विक स्टार्ट गाइड, एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस। फिर आगे बढ़े तो इस फोन का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट सामने आता है और वो है इसका 44 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर। साथ में एक USB Type-C चार्जिंग केबल है, एक हैंड्स फ्री हेडसेट है और इस फोन के साथ हमें एक USB Type-C टू हेडफोन जैक कन्वर्टर भी मिलता है, जिसका मतलब तो आप समझ गए होंगे और वो ये है कि इस फोन में कोई हेडफोन जैक नहीं है। अब अगर डिवाइस को अनरैप करें तो आप देख सकते हैं कि ये कलर पहली नजर में बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा V23 का सनशाइन गोल्ड कलर था। यहाँ आप इन दोनों फोन्स का साइड बाय साइड कंपैरिजन भी देख सकते हैं। बस फर्क ये है कि V23 का कलर सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ रिएक्ट करता है और धूप लगने पर उसका शेड गोल्ड से ब्लू में चेंज हो जाता है, जबकि इस V23e का सनशाइन गोल्ड कलर रिएक्टिव नहीं है। लेकिन इसके अलावा दोनों फोन्स की फिनिश बहुत ही सिमिलर है। बैक पे सॉफ्ट टच ग्रेन्स वाली ग्लिटरी मैट फिनिश है और इसका कलर भी अलग अलग एंगल्स पे चेंज होता रहता है। तो गोल्ड के साथ साथ आपको ब्लू और टर्क्वाइज के शेड्स भी दिखेंगे। और ऑफ कोर्स ये फोन सनशाइन कोस्ट और मूनलाइट शैडो कलर्स में भी आता है। सनशाइन कोस्ट में मल्टी कलर्ड ऑरा ग्लो टाइप की वाइब्स आती हैं और अगर आपको एक बिजनेसी सोबर सा लुक चाहिए तो आप इस मूनलाइट शैडो कलर को भी चूज कर सकते हैं। अब अगर बात करें Vivo V23e की डिजाइन लैंग्वेज पे तो इस फोन की फील यकीनन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। यहाँ बैक ग्लास की है और फ्रेम मेटल की और इस फ्रेम को फ्लैट रखा गया है जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। फ्रेम का कलर बहुत ही लाइट सा रोज गोल्ड है, दिखने में ये कलर ऑलमोस्ट सिल्वर जैसा लगता है। जहां तक बात है इस गोल्ड कलर की तो ये आपको पसंद आता है नहीं, वो चीज आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस पे बेस करेगी। मेरे ख्याल में ये कलर लेडीज के लिए और उन मर्द हजरात के लिए अच्छा है जो कि थोड़े ग्लैमरस और फ्लैशी किस्म के लुक से घबराते नहीं है। फिर इस फोन की साइज और वजन भी Vivo की V सीरीज के रिवायत के मुताबिक कॉम्पैक्ट, लाइट और अल्ट्रा स्लिम है। फोन का वजन 172 ग्राम है जो कि ग्लास वाले फोन्स के लिए यकीनन बहुत ही लाइट समझा जाता है। और फिर इस फोन की थिकनेस भी बहुत ही कम है, 7.4 मिलीमीटर के साथ, जो कि फोन्स की दुनिया में बिलो एवरेज है। मैं इसे अल्ट्रा स्लिम तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये फोन डेफिनेटली बहुत ही स्लिम है। और मेरे ख्याल में Vivo की V सीरीज की खूबसूरती इसका एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। मेरे ओपिनियन में Vivo मेक्स सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोन्स ऑन द मार्केट। राइट साइड पे फोन का पावर बटन है जिसके ऊपर इस फोन के वॉल्यूम रॉकर्स हैं। ऊपर वाली तरफ नॉइज कैंसलेशन का माइक्रोफोन है, नीचे वाली तरफ फोन की सिम ट्रे है और यहाँ हमें एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, यानी कि आप एक टाइम पे इसमें या तो 2 सिम्स लगा सकते हैं या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड, जिसका मतलब है कि माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट शेयर्ड है। और इस सिम स्लॉट के साथ है एक माइक, USB Type-C पोर्ट और फोन की स्पीकर ग्रिल। नोट करें कि यहाँ सिर्फ एक मोनो स्पीकर दिया गया है, ड्यूल स्पीकर्स नहीं है। अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की तो V23e में 6.44 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला AMOLED पैनल दिया गया है। AMOLED पैनल होने की वजह से यहाँ आपको कलर्स पंची लगेंगे और ब्लैक्स भी डीप दिखेंगे। डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी 409 ppi की है, लेकिन यहाँ कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, हमें सिर्फ नॉर्मल 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। और Vivo के तकरीबन सारे माजी के फोन्स की तरह यहाँ भी एक ड्यू ड्रॉप स्टाइल नॉच दी गई है, ना कि कोई होल पंच कट आउट। लेकिन जहां माजी में मैं इस ड्यू ड्रॉप नॉच की वजह से Vivo के फोन्स को हमेशा बैश करता था, वहां इस ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त फीचर छुपा हुआ है।
क्योंकि V23e में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है और इसमें भी वही जबरदस्त आई ट्रैकिंग ऑटो फोकस का फीचर मौजूद है जो इससे पहले भी हमने वीवो की वी सीरीज के कुछ फोन्स में देखा है। और मैंने आज तक इस चैनल पर जितने भी फोन्स कवर किए हैं उनमें सेल्फी शूटर्स में 50 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन अब तक का हाईएस्ट रेजोल्यूशन है। इस सेल्फी कैमरा में ISOCELL 3.0 टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिससे ये कैमरा ज्यादा लाइट लेता है। फिर यहाँ हार्डवेयर के साथ साथ आपको सॉफ्टवेयर भी अच्छा मिलता है, तो काफी सारे सेल्फी के फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि आई ट्रैकिंग ऑटो फोकस जो कि दोनों पिक्चर्स और वीडियोस के लिए बहुत ही यूजफुल चीज है, व्लॉगर मोड जिसमें फ्रंट और बैक कैमरा साथ में काम कर सकते हैं, स्प्लिट स्क्रीन या पिक्चर वीडियोस के लिए, और स्टेडी फेस सेल्फी वीडियोस जिसमें सेल्फी वीडियोस को EIS के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइज किया जाता है। मतलब है कि अगर आप मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में इस वक्त अपने लिए एक सेल्फी किंग ढूंढ रहे हैं तो मेरे ख्याल में वीवो का V23e आपकी लिस्ट पे जरूर होना चाहिए। अब इस सेल्फी कैमरा के बाद आगे बढ़ के बात करेंगे इस फोन के बैक कैमरा पे। तो यहाँ एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 64 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर वाला मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। अब यहाँ भी हमें डिसेंट हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा मिलता है और पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में वीवो की कैमरा गेम बहुत ही सॉलिड है। तो आपको इस बैक कैमरा से डिसेंट डायनामिक रेंज मिलेगी, अच्छे कलर्स मिलेंगे और ओवरऑल प्लीजिंग पिक्चर्स मिलेंगी। अब आगे बढ़ के बात करेंगे वीवो V23e की चिपसेट और रैम कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ हमें MediaTek का Helio G96 चिपसेट मिलता है, साथ में Mali G57 GPU है। और अगर आप मिड रेंज फोन्स को फॉलो करते हैं तो ये MediaTek Helio G सीरीज बहुत अरसे से मिड रेंज के गेमर्स और परफॉर्मेंस यूजर्स में फैन फेवरेट रही है। इसके बेंचमार्क स्कोर्स मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से अच्छे होते हैं और ये चिपसेट हर किस्म की एप्स और कुछ हद तक इवन हैवी एप्स और हैवी गेम्स हैंडल कर लेता है। अगर आप PUBG की बात करते हैं तो आपको 40 FPS तक का गेम प्ले आराम से मिलेगा और अगर आप एक एवरेज यूजर हैं तो ये फोन आपकी सारी रोजमर्रा की एप्स, सोशल मीडिया, वीडियो कंटेंट कंजम्पशन आराम से हैंडल करेगा। फिर यहाँ 8 GB रैम है जिसे आप 4 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं जिससे आपको टोटल 12 GB रैम मिल जाएगी। और इसका मतलब ये है कि ये फोन होलसेल के हिसाब से बैकग्राउंड में गेम्स और एप्स खुली रख सकेगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा होता है फोन की स्पीड में, क्योंकि फोन को रैम मैनेज करने के लिए मुस्तकिल एप्स अनलोड और रिलोड नहीं करनी पड़ती, तो फोन ओवरऑल ज्यादा तेज चलता है। और साथ में है 128 GB या 256 GB के बिल्ट इन स्टोरेज वेरिएंट्स। इसका मैं आपको ऑलरेडी इंट्रो बता चुका हूं, लेकिन इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोगों को स्टोरेज के हवाले से कोई इशू नहीं होने वाला। अब अगर आ जाए इंटरफेस पे तो V23e का इंटरफेस काफी लाइट सा है। यहाँ लेटेस्ट Android 11 है जिसपे वीवो की फन टच OS 12 लगी हुई है और पिछले कुछ अरसे से इस फन टच OS की फील को काफी हद तक स्टॉक एंड्रॉइड जैसा कर दिया गया है। अब की बार फन टच OS में विजेट्स भी इंटीग्रेट कर दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी होम स्क्रीन पे लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे स्लिम और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हमेशा करना पड़ता है। और अगर हम बात करें बैटरी साइज की तो ये बात काफी ऑब्वियस है कि अल्ट्रा स्लिम डिजाइन के लिए फोन की बैटरी साइज कम करनी पड़ती है ताकि फोन को पतला रखा जा सके। यही वजह है कि बड़ी बैटरी वाले फोन्स अमूमन ज्यादा थिक, चंकी और वजनी होते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई भी फोन नहीं देखा जिसके अंदर बैटरी भी बहुत बड़ी हो और वो फोन बहुत ही स्लिम भी हो। तो V23e में 4050 मिली पावर की बैटरी है जो कि एंड्रॉइड फोन्स के हिसाब से लोअर एंड पे आती है। 4000 mAh के साथ ये फोन एवरेज यूजर्स के लिए एक दिन निकाल लेगा, लेकिन अगर आपका यूसेज थोड़ा सा भी हैवी हो तो आपको यकीनन इस फोन को दिन के बीच में टॉप अप करना पड़ेगा। और वहां आ जाती है इस फोन की चार्जिंग स्पीड जो कि इसका एक बहुत ही बड़ा वाव फैक्टर है और वो है इसकी 44 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग, जिसके जरिए बकौल वीवो ये फोन 15 मिनट में 40% चार्ज हो जाता है, आधे घंटे में तकरीबन 70% बैटरी हो जाती है और पूरी बैटरी घंटे के अंदर अंदर चार्ज हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप एक कैमरा एंथुसियास्ट हैं, खासकर एक सेल्फी एंथुसियास्ट हैं और 50,000 के प्राइस पॉइंट पे अपने लिए एक फोन ढूंढ रहे हैं तो वीवो V23e को जरूर कंसिडर करें। और अब तो ये फोन इस सनशाइन गोल्ड कलर में भी आ गया है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी चमक धमक वाली गोल्डन शोल्डन टाइप की है और आपको ऐसे कलर्स अच्छे लगते हैं तो आप इस वीवो V23e को कंसिडर कर सकते हैं। मुझे इस सनशाइन गोल्ड के बारे में अपनी राय नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।